हेलो गाइस, आज हम लोग डिमांड और सप्लाई को कंप्लीट करेंगे। डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति के इस चैप्टर में हमने पहले पार्ट में आपको बताया कि कैसे डिमांड बनती है। मैंने आपको बताया कि डिजायर प्लस मनी डिमांड को बनाती है। भाई आपके पास इच्छा होगी, हमारे पास इच्छा होगी और पैसा होगा, तभी तो हम लोग फार्चूनर, स्कॉर्पियो, महंगी महंगी मर्सिडीज, फरारी जैसी गाड़ियों में चलेंगे, ऑडी जैसी गाड़ियों में चलेंगे। और इच्छा बहुत है, पैसा ही नहीं है, तो बदकिस्मती जब साथ हमारे है तो कहाँ से हो पाएगा। लेकिन हमारे पास पैसा है और इच्छा, डिजायर दोनों है, तब क्या दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। कोई भी महंगी महंगी गाड़ी आप लीजिए, तुरंत आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, डिमांड आपकी पूरी हो जाएगी। हाँ, हुआ क्लियर। अब डिमांड को मैंने बताया कि कैसे पैसा, प्राइस डिमांड को कंट्रोल करेगा। किसी मूल्य, किसी वस्तु, गुड्स की जब प्राइस बढ़ेगी तो उसके पैरेलल, उसके समानांतर या उसके कंपैरिजन में डिमांड घटती चली जाएगी। और अगर प्राइस कम होती जाएगी वस्तु की, गुड्स की, तो उस ऑटोमेटिक जो डिमांड है वो बढ़ती चली जाएगी। हुआ क्लियर। मतलब अमूमन ये समझें कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो डिमांड घटती है, और वस्तु की कीमत कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। डिमांड समझा। आज हम लोग सप्लाई को समझेंगे। सप्लाई क्या है कि ये कर्व बना हुआ है, देख पा रहे होंगे। पहले वाले कर्व में डिमांड को जब मैंने बताया, प्राइस और डिमांड को जब कंपेयर किया, तो जो कर्व, जो एरो बन रहा था वो डाउन स्लोपिंग हो रही थी, उसमें नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन उसके कंपैरिजन में देख पा रहे होंगे, ये सप्लाई वाले वीडियो में, पार्ट 2 में, ये जो एरो जा रही है ये ऊपर की तरफ जा रही है ना, राइटवर्ड डायरेक्शन है, इसका स्लोपिंग हो रही है। हुआ क्लियर। तो देखें इसको कैसे समझेंगे। आसान भाषा में भी हम समझ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप जानते होंगे पुराने जमाने में VCR था, CD थी, बाद में DVD आया। आपने सुना होगा स्कूटर, आज भी कई लोग मिल जाते ना, खटारा एकदम स्कूटर लिए हुए, जीप वगैरह थी। ये सब कहाँ गायब हो गई। अलार्म घड़ी कहाँ गायब हो गई। एक HMT घड़ी आती थी, कहाँ गायब हो गई। BSNL वगैरह देख ही रहे, अंतिम सांस ले रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर आप डार्विन का सिद्धांत सुना होगा आपने, सर्वाइवल की थ्योरी, कि बदलते समय के अनुसार जो आदमी अपने आप को भाई ढाल पाएगा उसी का एक्सिस्टेंस, अस्तित्व तो बचेगा, नहीं तो फिर हालत उसकी खस्ता हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर सकता। डायनासोर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। सेम ऐसे समझिए, भौतिकवादी जीवन है, विज्ञान का युग है, साइंस इरा है, और सुख सुविधा सबको पसंद है। वो तो कोरोना टाइम में समझो तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को एकदम कंट्रोल करके रखा है जीवन के लिए, जीवन से मोह है इसलिए। नहीं तो फिर से जैसे कोरोना हटेगा और दुनिया खुलेगी, देखना आदमी एकदम दोबारा से अपने जीवन में आ जाएगा। ये आदमी का नेचर, ये ह्यूमन बीइंग होता है और सब में होता है ये। तो ये सारी चीज़ें कहाँ गायब हो गई, VCR वगैरह, CD वगैरह सब। वो पहले TV इस तरह आती थी ना, सब कहाँ गायब हो गई। तो उनकी जगह नई टेक्नोलॉजी आई, जिसके कारण आदमी का उस पुराने सामान से लोकप्रियता, उसकी जो कनेक्टिविटी थी वो कम होती चली गई, और नई टेक्नोलॉजी से आदमी ज़्यादा प्रेम कर लिया। होता भी है, आदमी, बहुत लोग होते हैं ना इस टाइप के, पुरानी लोगों को कम ही भूलते, मतलब ज़्यादा भूलते चले जाते हैं। एक दिन होता है कि वो नई की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, स्वभाव है आदमी का, होगा ही होगा। तो क्या हुआ कि अब वो VCR, वो स्कूटर, वो जीप, वो घड़ी, वो अलार्म घड़ी आदमी को नहीं पसंद आई। उसके कंपैरिजन में जो दूसरा सब्स्टिट्यूट आया वो ज़्यादा पसंद आया। एक जमाना था नोकिया फोन मतलब नोकिया होता था भाई, 2005-6 में जानते होंगे आप, 4 में, 10 तक, 11 तक था। फिर धीरे धीरे सैमसंग ने इसकी मार्केट को मार दिया जब एंड्रॉयड का ज़माना आया। अब सैमसंग के कंपैरिजन में देखो तो और बहुत सारे चाइनीज ब्रांड आ गए। हुआ क्लियर। नोकिया पता नहीं कहाँ पीछे चला गया। तो ये होता है डिमांड और सप्लाई।
जब नोकिया की मांग थी, जब VCR की मांग थी, HMT घड़ी की मांग थी, तो सप्लाई कंपनी बहुत ज़्यादा कर रही थी। हाँ, जगह जगह देखो, कोई ऐसा फ़ोन की शॉप नहीं होगी जहां अपनी नोकिया का स्लोगन ना लगा हो, उसका लोगो ना लगा हो। आप मान ही नहीं सकते, पक्का आपने देखा होगा। हुआ क्लियर? तो जब डिमांड थी तो धड़ल्ले से नोकिया फ़ोन बिक रहा था, VCR, टीवी और जो भी चीज़ें मैंने बताई सब बिक रहा था। डिमांड कम हुई तो कंपनी क्या एकदम घाटे पे हमेशा नहीं रहेगी, वो एक दिन ऐसा आएगा कि छोड़ देगी कंपनी, सप्लाई ही मतलब कंपनी बंद कर देगी, या अपने शेयर या अपनी कंपनी दूसरे को बेच देगी और कोई दूसरा बिजनेस करने लगेगी। हुआ क्लियर? जब डिमांड सप्लाई समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अब कर्व में हम लोग आते हैं। ये कर्व क्या कह रहा है? ये इधर वाला क्या है? ये है डिमांड, डिमांड मांग है। एक सामान की मांग हुई, एक नोकिया फोन की मांग हुई तो एक सप्लाई हुई, 2 की हुई तो 2 सप्लाई हुई, 3 की 3 सप्लाई, 4 की 4 सप्लाई, 10,000 की तो 10,000 मैन्युफैक्चर होने लगेगा। हुआ क्लियर? तो जितनी डिमांड होगी उसके कंपैरिजन में उतनी सप्लाई होगी। अब जाड़े का वक्त आएगा तो अब जाड़े का वक्त आने लगेगा ना दिवाली से, अक्टूबर नवंबर से समझो आप, अक्टूबर से तो जगह जगह आप देखेंगे वुलन क्लॉथ्स आ जाएंगे, गर्म कपड़े आ जाएंगे, क्योंकि अब जाड़े में गर्म कपड़े लोग पहनते हैं। आपने अभी देखा है क्या गर्म कपड़े बिकते हुए? कोई बेवकूफ भी होगा वो भी नहीं पहनता होगा। अब पागल वगैरह की बात छोड़ दो एकदम आप। अब आप अगर बड़ी शॉप पे भी जाएंगे, कहेंगे भैया हमें ना फुल स्वेटर दे दो लेना है, तो पहले देखिएगा ऊपर से नीचे कि मेंटल लेवल तो सही है, फिर कहेगा भैया अभी सीजन नहीं, सीजन में आना, या रखा होगा गोदाम वगैरह में, खोजना पड़ेगा, 2-3 दिन का मोहलत दीजिए। नहीं हुआ क्लियर? तो ये क्या है? शो कर रहा है कि डिमांड है तो सप्लाई है, गर्म कपड़ों की मांग है तो फिर बिक्री भी है, सप्लाई भी हो रही है, आपूर्ति भी कंपनी पहुंचा रही है, लोग बेच भी रहे हैं। ओके, और जैसे प्याज महंगी हो जाए, टमाटर महंगी हो जाए, तो जब डिमांडें कम होगी तो सप्लाई भी, इसकी मात्रा भी, क्वांटिटी भी आप कम देखेंगे। वो आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। और जैसे आम इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में है, कारण कि डिमांड भी ज़्यादा है, सीजनल होता है। यही आम आपको 5 महीना बाद, 4 महीना बाद थोड़ी मिलेगा, रहेगा ही नहीं, नाम मात्र का समझो। बड़े बड़े शॉप्स पे होगा बस, मॉल वगैरह में, नहीं तो आम गायब हो जाएगा। तो याद रखना, डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, और डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। ठीक? ये आइसक्रीम, जाड़े में आइसक्रीम बिकेगी क्या? एक आध बिकेगी, शहर वगैरह में बिकती है, गांव वगैरह में हमारे नहीं बिकता, लेकिन दिल्ली वगैरह में मैंने देखा है। मुखर्जी नगर में रहता हूँ, 12 बजे भी चला जाऊँ आइसक्रीम रहेगी, ऐसा नहीं। लेकिन जाड़े में भी 8-9 बजे तक आइसक्रीम के ठेले लगे होते। तो आइसक्रीम की सप्लाई कब होगी? जब डिमांड होगी। गर्मी में बहुत होगी, जाड़ा में नहीं होगी, जाड़ा में नहीं होगा, नॉमिनल एकदम नाम मात्र का बिकेगा बस। कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप देखो कहाँ, जाड़े में बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूं, पता कर लेना आप, जनवरी भर बंद रहती हैं कोल्ड ड्रिंक लगभग कंपनियां, एम्प्लॉय एकदम ना के बराबर रहते हैं कि डिमांड रहती नहीं तो सप्लाई नहीं होती, डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। च्यवनप्राश, क्योंकि अब तो कोरोना आ रहा है, इम्यून सिस्टम मजबूत करना है, नहीं तो आप कभी गर्मी में च्यवनप्राश का ऐड नहीं देखा होगा अभी तक आपके जीवन में। लेकिन जाड़ा आते ही, नवंबर दिसंबर दिवाली आते ही मल्टीपल च्यवनप्राश मार्केट में आ जाते हैं, उनके ऐड आ जाते हैं। तो हमें पता चला कि जब जनता, भाई जनता के अनुरूप, लोगों के अकॉर्डिंग ही तो कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती, बनाती है। लोगों की जैसे डिमांड होगी वैसे है। एक पहले कपड़ा था, देखते थे आप ड्रेस कैसे होता था, अब लोगों का ड्रेस कैसे है, क्योंकि लोगों की ऐसी डिमांड है। नहीं हुआ क्लियर? तो डिमांड होगी तो फिर सप्लाई होगी, डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। इतिहास गवाह है, नोकिया फ़ोन इसका बड़ा एग्जाम्पल है, देख ही रहे हैं आप, और बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल बताया। तो डिमांड और सप्लाई हर जगह दिखती है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि पार्ट 1
और पार्ट 2 मिलाकर डिमांड और सप्लाई के चैप्टर आपको बहुत ही व्यवहारिक, प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग वे में समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप नए हैं, लाइक करने में मत भाई कंजूसी करिए, बताना ना पड़े, लाइक कर दिया करिए वीडियो को, दोस्त यार में शेयर भी करिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का लाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना के कारण तो लगभग पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने पर आ गई है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। और इस टाइम हम लोग बेरोजगारी को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बेरोजगारी होती है, कैसे होती है, पूरा इसकी कहानी हम लोग समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।